हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं मोनोपोली के अंडर प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होता है और शॉर्ट पीरियड में मोनोपोली के अंडर शट डाउन पॉइंट कब होता है और कैसे होता है। तो इट इज़ अ सिचुएशन इन विच एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एवरेज रेवेन्यू मतलब उस चीज़ का प्राइस और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो आपका रॉ मटेरियल वगैरह का खर्चा है वो बराबर आ जाएंगे। किसके सामने? इक्विलिब्रियम के सामने। तो आप कहोगे ले रॉ मटेरियल का जो खर्चा है उसी प्राइस में बिक रही है, तो इससे तो अच्छा हम रॉ मटेरियल ले ही क्यों, हम काम ही क्यों करें। इसलिए तो इसका नाम है शट डाउन पॉइंट, कि इसमें तो भाई काम ही बंद हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। बोल बोल के गला बैठ गया जी मेरा। तो ये है ए आर के गिरने से एम आर उससे भी ज़्यादा जो है गिरती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है ए आर मतलब एवरेज रेवेन्यू, ये है मार्जिनल रेवेन्यू। अब मैं इसके लिए बनाता हूँ एम सी कर्व। ठीक है, तो ये मैंने एम सी यू शेप बना ली है। एम सी एम आर को नीचे से काटती है, तो ये हो गया इसका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, अब इस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को नीचे तक मिलाते हैं तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बन जाएगी, और ऊपर तक मिलाते हैं तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस देगी हमें। तो यहाँ पे मैं मिलाता हूँ तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। वो थोड़ी लाइन इधर उधर हो जाए, सीधी टेढ़ी हो जाए तो थोड़ा माफ़ करना, क्योंकि यहाँ स्केल नहीं है मेरे पास, तो टच स्क्रीन में ये बड़ा स्यापा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ए पॉइंट दे देता हूँ। ए पॉइंट के सामने प्राइस आ गया आपका ओपीई। ओपीई इज़ द इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया। अब आपको क्या दिखाना है कि भाई फैक्ट्री बंद होगी। ठीक है, तो जब फैक्ट्री बंद होने वाले काम करने हैं तो हमें एवरेज कॉस्ट थोड़ी ऊपर से दिखानी है। एवरेज कॉस्ट ऊपर से लेके जा रहे हैं। जैसे ही यहाँ टच करेंगे वो मिनिमम होगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो हम यहाँ ये जो है एम सी कर्व इसको थोड़ा सा ऊपर शो कर देते हैं ताकि कोई टेंशन ना रहे, और यहाँ पे एम सी को मिटा के ऊपर लिख देते हैं, ये है एम सी और ये है ए सी। ठीक है, तो अब इक्विलिब्रियम के सामने अगर आप देखें ये, तो भाई लॉस तो पहले ही हो रहा है। ओहो, ये डिलीट होगी, ये डिलीट नहीं होनी चाहिए थी, इसको ऐसे कर देते हैं। हाँ, तो लॉस तो पहले ही हो रहा है। अब हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे। तो ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जाएगी वो इस हिसाब से जाएगी कि इस पॉइंट से टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट से टेंजेंट हो जाएगी, और गिरते गिरते जैसे ही इसको टच करेगी वो लो पॉइंट होगा, क्योंकि एम सी ए बी सी को भी लो पॉइंट से करती है, और उसके बाद इनमें गैप कम कम होना चाहिए। ठीक है, कम होना चाहिए, मगर ये एक दूसरे को टच नहीं करती, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी ज़ीरो नहीं होता। तो इस पॉइंट को हम शट डाउन पॉइंट कहेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम के सामने देखोगे तो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस पॉइंट पे बराबर है। दोबारा बताता हूँ कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है जितने भी आपके पास वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनकी कॉस्टिंग। अगर उनकी कॉस्टिंग भी प्राइस के बराबर आ गई तो आप कहोगे काम करने का क्या फ़ायदा है, काम ही बंद कर दो। एग्जांपल मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी पेन की फैक्ट्री है, मैंने पेन बनाने के लिए वेरिएबल फैक्टर मान लो रॉ मटेरियल लिया। रॉ मटेरियल पड़ा मुझे 10 रुपये का पर पेन का प्लास्टिक। ठीक है, या मान लो 5 रुपये का पड़ा, और मार्केट में अगर वो 5 रुपये का बिकता है तो मैं कहूँगा बनाने का क्या फ़ायदा हुआ, जितने का रॉ मटेरियल पड़ रहा है उतने का तो प्राइस ही जा रहा है, तो फिर मैं काम ही बंद कर दूंगा। तो उस सिचुएशन को शट डाउन पॉइंट कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कि लॉन्ग रन में मोनोपोली में होता क्या है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।